लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर एक मरतबा फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। फौजी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता शब सरहद पर गलवान वादी में दोनों फौजों के बीच हुई झड़प में हिंदुस्तानी फौज के कमांडिंग अफसर और 2 जवानों ने शहादत पाई। इस झड़प में चीनी फौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। फौजी बयान में कहा गया कि सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए दोनों मुल्कों के सीनियर फौजी अफसरान मीटिंग कर रहे हैं। उधर नई दिल्ली में CDS जनरल बिपिन रावत, फौजी सरबराह जनरल MM नरवाने ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीनी फौज के साथ झड़प में शहीद होने वाले फौजी अफसर का ताल्लुक तेलंगाना के सूर्यापेट से है। शहीद जवान कर्नल संतोष बाबू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गलवान वैली में चीनी फौज के साथ झड़प में 2 दीगर फौजी भी शहीद हुए हैं। शहीद फौजी अफसर 18 महीने से सरहद पर तैनात था। शहीद के लवाहिकीन में बेवा संतोषी, एक बेटा और एक बेटी है। हैदराबाद के कोरुकुंडा सैनिक स्कूल से शहीद जवान ने तालीम हासिल की थी। शोपियां जिले के तुर्कमांगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। रवा माह जिला शोपियां में अब तक हुए इनकाउंटर्स में 17 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। हलाक हुए मिलिटेंटों की शनाख्त जुबैर अहमद वानी, साकिना तुर्कमांगाम, कामरान जहूर मिनहास, साकिना शादाब क्रिवा और मुनीबुल इस्लाम साकिना सूगन के तौर पर हुई है। पुलिस फौज की 44 RR और CRPF की मुश्तरका टीम ने तुर्कमांगाम में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। जब मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। शोपियां इनकाउंटर में हलाक हुए 3 मिलिटेंटों में एक कामरान जहूर भी है। फौज का कहना है कि कमांडिंग अफसर 44 RR कर्नल AK सिंह ने इस काबिल कामरान को मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करने की तरगीब दिलाई थी। वो कामरान के घर गए थे और उनके अहल खाना से उसकी वापसी के लिए बातचीत की थी। कर्नल ने इसे फौज की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन उसने मिलिटेंसी का रास्ता तर्क नहीं किया। CO का कहना है कि फौज मिलिटेंटों को आम धारे में वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है। कामरान से मिलिटेंसी छोड़ने की अपील की गई थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ और आज वो मारा गया। इसकी हलाकत ने यह साबित कर दिया कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने में कश्मीरी नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गुमराह नौजवानों से अपील करते हैं कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा जिहाद है। कि हम चाहते हैं कि जो भी लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं वो वापस आएँ, अपने परिवार में मिलें। वो एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ है, 2 साल 3 साल उसने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है और एक फ़ौजी बनना चाहता था, मगर गलत लोगों के भड़कावे में आकर के उसने गलत रास्ता अपनाया है। तो हम चाहते हैं कि वो वापस आए। और ये इनका परिवार भी एक बहुत बड़ा परिवार है, पैसे वाला परिवार है और सब गवर्नमेंट में मुलाजिम हैं। तो इनके ऊपर और ज़्यादा दायित्व बनता है कि ये अपना परिवार के बच्चे को वापस बुलाएं। और ये मुहिम हमारी तरफ से शुरू हुई है कि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कोई बेकसूर मारा जाए। हमारी तरफ से पूरी पहल है कि हम हर जो भी नए मिलिटेंट हैं और जितने भी पुराने मिलिटेंट हैं उनके घर जाएं और रिक्वेस्ट करें उनके परिवार वालों से कि वो अपने परिवार के जितने भी बच्चे बाहर गए हुए हैं जो गलत रास्ते पर हैं वो वापस बुलाएं उनको। और हम पूरा साथ देंगे ताकि इस इलाके में अमन और शांति रहे। हमने शुरुआत की है। देखिए अभी हमारे सुनने में और आ रहा है कि यहाँ पर 2-3 लोगों ने और ज्वाइन किया है, तो हम उनके घर भी जाएंगे और ये मुहिम चालू रखेंगे। अमन बहुत ज़रूरी है इस इलाके में। अगर आप चाहते हैं कि शांति रहे और लोग आगे बढ़ें तो कोशिश करें कि सब लोग मिल के साथ दें। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, पूरे आवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जा करके हम यहाँ पर शांति ला सकते। आज मजीद 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद कश्मीर में इस साल अब तक 94 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। पुलिस, CRPF और आर्मी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोपियां ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल A सेन गुप्ता ने कहा कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ही क्लीन था। तकरीबन 12 बजे
मतलब रात को इंफॉर्मेशन जेकेपी से मिली है तुर्कवंगम गांव के पास कुछ उग्रवादियों की हरकत की और कॉर्डन वाज लॉन्च्ड एट अराउंड 1 o'clock and by 7 in the morning we had eliminated 3 terrorists in that area. The elimination was done in a very neat manner. There was no collateral damage to any property, no civilian was harmed, and the operation was executed without disturbing any normalcy in the village. Over the last 15 odd days, we have neutralized 24 terrorists, and as the IG brought it out, none of them have resulted in any collateral damage, major damage to any property or to civil life. As also, we have ensured that the recruitment is reduced to the minimum, and we have appealed to the parents that they should tell their youth who have gone absconding from home to return back to normal life, as it will ensure further peace in the valley. आईजी पुलिस विजय कुमार का कहना है कि सरपंच अजय पंडिता कत्ल केस की गुत्थी सुलझा ली गई है। कुमार ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन अजय पंडिता के कत्ल में मुलविस है। उन्होंने कहा कि सरपंच के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। सरपंच और पंचों की सिक्योरिटी के हवाले से आईजीपी ने कहा कि अगर किसी को किसी तरह का कोई खतरा है तो पुलिस से रुजू करे। कुछ अटैक हुआ है जिसमें एक सरपंच अनंतनाग में मारे गए हैं, पंडिता साहब। उसमें हम लोगों को बहुत कमी मिली है। जो आई विटनेस आप लोग बोल रहे थे, चूंकि नाम शेयर कीजिए, हम लोग को उस टाइम डाउट था, इसलिए नाम शेयर नहीं कर रहे थे। फिर भी आप मीडिया कलीग ने कुछ ने उसको लिख किए हैं। एचएम इसमें इन्वॉल्व था। उमर जो फिलहाल में न्यूपुरा में मारा गया, 2 मिलिटेंट, उमर नबील मारा गया, उन्हीं का नाम आ रहा है। आई विटनेस उसको कंफर्म कर दिया है। टेक्निकल ह्यूमैनिटी से इसको हम लोग लिंक कर लिए। एक एस्पेक्ट बच गया है, जो बैलिस्टिक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आना है उसके पिस्टल से। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग केस को चालान कर देंगे और आप लोगों के साथ आपके एसपी अनंतनाग शेयर करेंगे। दूसरा जो सरपंच एक हमारी लेडी हैं वहाँ के बुमई को, जिसको मिलिटेंट ने किडनैप किया था, वीडियो बनाया था, उस शेड्यूल में भी नए लड़के जो वहाँ को जो वलीद जो तंजीम ज्वाइन किया एलईटी, उसका नाम आ रहा है। वलीद और एक वहाँ का लोकल था, 2 उसको किडनैप किया था, वीडियो बनाया। उसको हम लोग, उनके हस्बैंड भी पंच है, उसको हम लोग सेफली ले आए श्रीनगर में और प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। जो सरपंच रियल में वनरेबल है, जिसको स्पेशली थ्रेट है, उससे हम लोग अपील करते हैं कि आप पुलिस को बताएं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन भी देंगे। तीसरा एक और जो बारामूला क्रीरी का इंसिडेंट आया था 2 दिन पहले, जिसमें उनका एक बेटा भी मीडिया में काम करता है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको हम लोग तफ्तीश किए थे तो पता चला कि उनको मिलिटेंट का कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि वो जो मैडम थी उनका हस्बैंड भी काम करता था, उनका एक कलीग था एजाज अहमद। एजाज से उसका कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था, इसके लिए उन्होंने थ्रेट दिया था, लेकिन उसमें मिलिटेंट्स का कोई थ्रेट नहीं था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लश्कर तैयबा के 3 कमांडर आईबी और एलओसी के पार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुपों की फंडिंग के लिए ड्रग्स भेज रहे हैं। विजय कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग स्मगलर्स और मनी लॉन्ड्रिंग के चेन को तोड़ रही है। हाल ही में पुलिस के जरिए हंदवाड़ा में ड्रग्स और नकद रकम बरामद करने की तफसीलात बताते हुए आईजीपी ने कहा कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि मजीद जांच के लिए केस एनआईए को भी सौंपा जा सकता है। जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है, मॉड्यूल को बस्ट किए हम, कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वहाँ के कुछ लोग हैं ओपीएम को कल्टीवेट करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टीवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, एलसी और आईबी के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं। और यहाँ हमारे साइड के जो टेररिस्ट के एसोसिएट है, जिसको हम लोग ओडब्ल्यू करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। हम लोग 11th को लंगेट में पुलिस ने एक नाका लगाया था, उस नाका में अब्दुल मोमिन पीर को पकड़ा था, जिसके कब्जे से
6 kg हेरोइन मिला और 20 लाख रुपये। उसको फर्दर इंट्रोगेट किया गया। उसके बाद एक श्रीनगर में बेना में रेड मारा गया जहां से फर्दर 15 kg हेरोइन मिला और 1 करोड़ 15 लाख रुपया मिला कैश। टोटल मिला के मार्केट रेट में उसका 150 करोड़ का हेरोइन मिला है और 1 करोड़ 35 लाख का रिकवरी हुआ है। उसको हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं। उसमें 4 लोग पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। इसका जो मेन किंग पिंग है जो जिलानी है, इफ्तिकार जिलानी, उसका पाकिस्तान में लिंक है। वहाँ पर एक सोनू है जो एलईटी के कमांडर लोकल है और उसका कासिम गिलानी है और एक यूसुफ गिलानी है। तीनों एलईटी के कमांडर्स हैं जो हमारे कश्मीर के ही हैं लेकिन अभी पीओके में है। ये लोग वहाँ से ड्रग्स भेजते हैं और ये जो पकड़े गए इसमें 3 जो है क्लोज रिलेटिव है। ये लोग यहाँ बेचते हैं। इस मॉड्यूल में ये ड्रग्स को अमृतसर में एक आदमी को बेचा था, वहाँ से 5 करोड़ रुपया रिसीव किया। उसमें से 3.5 करोड़ को श्रीनगर में मिलिटेंट तंजीम के बीच में बांटा गया है और हम लोग जो बाकी इसमें सीज किए हैं। तफ्तीश जारी है। इसको अब हम लोग और पकड़ना है क्योंकि मिलिटेंट जो यूज कर रहा था कम्युनिकेशन वह वर्चुअल नंबर से यूज कर रहा है। उसमें हम लोग तो दिक्कत हो रही है लेकिन बहुत जल्दी बाकी लोग को ही पकड़ लेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग इस केस को एनआईए को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा चेन है ये, अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट बड़ा चेन है पूरा। और इसके क्लू में अब बड़े को पकड़े छोटों को पकड़ेंगे हम लोग पूरा लगे हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर में शुरू से ही सिक्योरिटी अमला और फौज ड्रग्स और मिलिटेंसी का रब्त जोड़ने की कोशिश करती आ रही है, लेकिन पिछली बार हंदवाड़ा में जो गिरफ्तारियां हुई और जो ड्रग्स की एक बड़ी मिकदार जब्त की गई उसके बाद से ये लिंक अब इस्टेब्लिश कर दी गई है पूरी तरह से। अगले दिनों में पुलिस का कहना है कि नॉर्थ कश्मीर में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां होंगी और इस लिंक में, इस चेन में जितने भी लोग शामिल हैं उनको धर दबोचा जाएगा और इस तरह जो फंडिंग का ये सिलसिला, मिलिटेंसी को फंड करने का सिलसिला, इसे पूरी तरह ख़त्म किया जाएगा। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पुंछ के एलओसी पर वाक़ई करनी सेक्टर के गांव धोकरी में जगह जगह बिखरा पड़ा जिंदा पाकिस्तानी मोर्टार शेल इलाके के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया और फौज से अपील की कि वो जिंदा मोर्टार शेल को नाकारा बनाकर उनकी जिंदगियों को मुसीबत से बाहर निकालें। इलाके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से तकरीबन हर दिन इलाके में मोर्टार शेल दागे जाते हैं जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। गोलीबारी बहुत ज्यादा है। जितनो इस मुबारक पे इतनो केरने में नहीं होता या छापर में नहीं होता, लेकिन वे जगह जड़ी है वे कागजात रिकॉर्ड में पहला है, लेकिन हमारी टोकरी इलाका में इन्होंने पुष्ट कोई नहीं, आज दिन तक कोई न बगैर सारा तो इस वक्त तक किसी ने नहीं इतनी तादीली की कि इतनी गोलीबारी वह लगी भी। और स्कूल का बच्चा ना और छोटा बच्चा ना क्या पता है कि बम पे या क्या चीज़ है। इस कारण फौज ने चाहिए या हुकूमत ने चाहिए जिंदा बम जना उठा गए ये तो ले जाए। बाकी बहुत परेशानी है फायरिंग के कारण, फायरिंग कोरोना तो ज़्यादा मुश्किल पड़ा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतू फ्लोर टेस्ट में कारपोरेटर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में मुनक्कदा फ्लोर टेस्ट में 42 कारपोरेटर्स ने जुनैद मत्तू के खिलाफ अपना वोट डाला। एसएमसी की आज़ाद कारपोरेटर अब्दुल वहीद डार ने जुनैद मत्तू के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। इस मौके पर कई आज़ाद कारपोरेटर्स ने जुनैद मत्तू के खिलाफ कई संगीन इल्ज़ामात भी लगाए और कहा कि मेयर ने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी। कारपोरेशन के साबिक़ डिप्टी मेयर ने इल्ज़ाम लगाया कि कारपोरेशन में करप्शन उरूज पर था और कई गलत काम हो रहे थे, इसलिए मेयर के खिलाफ तहरीक पेश की गई। वजह यही रही कि जब हमें इस शहर श्रीनगर में कहीं काम नहीं हुआ डेवलपमेंट जिसके लिए हम खड़े हो गए, वो जब हुआ ही नहीं। दूसरी बात कि जब हमें वहाँ गालियाँ खानी पड़ रही थी, जब वहाँ सिर्फ करप्शन ही करप्शन नज़र आ रहा था, हर चीज़ में हर जगह में वही काम हो रहा था जिसमें करप्शन अपना जेब गर्म हो, उसके बगैर कुछ नहीं हुआ तो मजबूर हुए। मेयर जो बनेगा उसके लिए सबक है, क्योंकि उसको आज पता चल गया कि यही कॉर्पोरेटर है जो मुझे उस कुर्सी पर बैठाएगा और यही मेयर, यही काउंसलर है जो मुझे इस कुर्सी से नीचे गिरा देगा।
इंडिपेंडेंट हो। तो ये बात है कि आज जो किया है आज इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स ने किया, जो भी किया सब इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स ने किया। उसने आज तक अभी तक किसी कॉरपोरेटर का काम नहीं किया और करप्शन उसने बहुत सारा फैलाया, ताकि यही हमने आज कॉरपोरेटर से इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर से जुट लिया ताकि हम जुनैद ज़मतू के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। हमने रेजोल्यूशन में रखा हुआ है और नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये पास होगा इंशाल्लाह। हम प्रपोज करेंगे कॉरपोरेटर्स कि इसकी इंक्वायरी हो, जियो टैगिंग हो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, केमिकल स्कैम, यूनिफॉर्म स्कैम, ट्रांसपोर्टेशन स्कैम, junior officers are holding the chair of senior positions like secretary, and junior officers have become building officers and zonal enforcement officers. We are not against them, but जो लोगों का ड्यू है, फॉर एग्जाम्पल सीनियर को छोड़ के जूनियर को आगे बढ़ाया है, वो अब नहीं होगा। लेन देन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, हम किसी को खाने नहीं देंगे। हम साफ सुथरी ईमानदारी से सियासत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने साफ कर दिया कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद मत्तू के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। रैना ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की चीजों में यकीन नहीं रखती है। कॉन्फिडेंस मोशन में कोई बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जीते हुए कारपोरेटर काउंसलर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं वो बहुत कम हैं। हमारा अपना मेयर वहाँ बनाने की कोई संभावना नहीं है। हम चाहते हैं जो चुने हुए लोग वो जिस भी पार्टी से वाबस्ता हैं वो अच्छा काम करें, लोगों की सुनवाई करें, लोगों की परेशानियों को दूर करें। जुनैद मत्तू ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर मुझे आगे वो कर दिया। उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया था। बीजेपी ने, हमने तो कल मीडिया को ये बोला था कि हम एब्सटेन करेंगे, हम उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में शामिल नहीं होंगे। अब उन्होंने किस बेसिस पर या कैसे रिजाइन दिया है वो जाने। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।